जैसे कि महाराज श्री ने कहा कि भागवत परिवार के अंदर जो एक शब्द हम बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि हमारे समाज में लाखों नहीं करोड़ों संस्थाएं, और सभी संस्थाएं मंच, माइक, माला और माया, इन चारों शब्दों पर आकर के खत्म हो जाते हैं। मैं प्रधान बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं कोषाध्यक्ष बनूंगा, मैं सचिव बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा। संस्था का उद्देश्य खत्म हो जाता है और हम आपस में पद की गरिमा को लेकर के, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के बैठ जाते हैं। संस्थाएं हजारों लाखों करोड़ों रोज बनती हैं और रोज खत्म हो जाती हैं। इस करके जो हमारा उद्देश्य है कि सुंदर समाज का निर्माण बने, अभी करीब 6, 7, 8 महीने पहले हमारी ही सोसाइटी के टी टावर में आदरणीय रवि भाई साहब बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, हम सभी यहाँ के निवासी बैठे हैं। अभी कुछ समय पहले टी टावर में किसी की डेथ हुई थी। मैं खुद और हम सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला करके कंधा देने वाले लोग नहीं थे वहाँ पर। ये हमारे समाज का वास्तविक स्वरूप है। परिवार उसको कहा जाता है जहाँ एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ खड़े हैं। इसीलिए इस परिवार की समाज को आवश्यकता है। आज से हजारों साल पहले, लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य देव शक्तियों का आवाहन किया करता था तो वह साक्षात देव शक्तियाँ उपस्थित होती थी, और इस मृत्यु लोक के व्यक्ति सशरीर ईश्वरीय चेतना से प्रत्यक्ष बैठ करके बातचीत किया करते थे। कभी हमने सोचा कि हम सूरदास जी की बात करते हैं, रसखान की बात करते हैं, मीराबाई की बात करते हैं, स्वामी दयानंद जी की बात करते हैं, महर्षियों की बात करते हैं, ऋषियों की बात करते हैं, तपस्वियों की बात करते हैं। अब वह सब विभूतियां कहाँ लुप्त हो गई? अब मीराबाई क्यों नहीं पैदा होती? रसखान क्यों नहीं आते? क्या भगवान बदल गए या भक्त बदल गए? जवाब केवल एक है, साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है। भगवान तो वही है लेकिन आराधना नहीं। साधन ही साधन है, साधन ही साधन हमने इकट्ठे कर लिए, लेकिन आराधना खत्म हो गई। हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे यति, हमारे तपस्वी, हमारे योगियों ने केवल घास फूस की कुटिया में और एक कमंडल में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उन्होंने साबित किया कि आवश्यकताएं कम करने के उपरांत भी सुखी, प्रसन्न व आनंद के साथ रहा जा सकता है। हम हर साधन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं और जीवन को तनाव में लपेटते चले जा रहे हैं। और आप कभी सोच के देखें, पहले एक समय था 80 वर्ष व्यक्ति की आयु थी, उसके बाद 100 वर्ष थी, फिर 80 हुई। अब पता ही नहीं कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको क्या क्या। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, एक हम सभी यहाँ समाज के जो लोग बैठे हैं, महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में हमें कुछ आज एक संकल्प यहाँ से लेके जाना है। एक कैंसर नाम की बीमारी का हमें सुनने को मिल जाता है, आज उसको हो गई, आज उसको हो गई, आज उसको हो गई। ठीक है, इसके लिए गलत चीज़ें खाना पीना भी एक वजह है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जीवन में कुछ गलत नहीं खाते। महिलाओं को हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में कुछ गलत चीज़ खाई नहीं। उसके पीछे केवल एक चीज़ है और वह खास चीज़ है हमारा खान पान। हमारे किचन के अंदर एल्यूमिनियम का कोई बर्तन नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे हमारे किचन में एल्युमिनियम का बर्तन नहीं है। 2 बर्तन मुझे यहाँ खड़े होकर पता है आपके किचन में, जिसमें आप चाय बनाते हैं और आपका प्रेशर कुकर, ये 2 एल्युमिनियम के हैं। एल्युमिनियम गर्म होने के साथ खाने में मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर हमारे पेट में चला जाता है, जो हजम नहीं होता। इस करके एल्युमिनियम का बर्तन, रोटी लपेटने के लिए फॉइल पेपर, ये सब घर से ख़त्म कर दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक अपने घरों से ख़त्म कर दीजिए और चक्की का आटा खाएं, बाजार के ब्रांडेड आटे को ना खाएं। लॉकडाउन में सबने अपने अपने घर में राशन भरा, मैंने भी अपने घर में थोड़ा सा राशन स्टॉक कर लिया था। उसके अंदर आटे के मैं 4 कट्टे लाया 10-10 किलो के।
मेरे सर्वेंट रूम में एक दीवान बिछा होता था, अब वो आगे पीछे सामान करते करते एक कट्टा दीवान के नीचे चला गया। लॉकडाउन खुल गया, बहुत बड़ा ठीक हुआ। 6, 7, 8 महीने के बाद जब उस दीवान के नीचे देखा अरोड़ा साहब, तो हाथ में कुछ चीज़ आई, देखा तो बाहर खींचा तो कट्टा, अरे ये 10 किलो का थैला इसके अंदर ही रह गया। मिसेज ने कहा कि ये तो खराब हो गया होगा, इसको फेंक। हमने जब कट्टा खोला वो बिल्कुल खराब नहीं हुआ। हमने इसके ऊपर खोज की, मालूम चलता है उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो कीड़े को पैदा ही नहीं होने। हमने जो केमिकल एक्सपर्ट होते, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा जब इसके अंदर केमिकल है तो फिर हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? उसने कहा असर क्यों नहीं होता, 40 साल की एज के बाद कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे, छोटी उम्र में बाल सफेद, ये इसी दवाई का असर है। चक्की का आटा ही खाएं, खान पान को बदलें, रहन सहन को बदलें। यही धर्म तंत्र के साथ लोक शिक्षण, यही इस मंच का उद्देश्य है। धर्म तंत्र के साथ लोक शिक्षण, लोगों को जीवन जीना आना चाहिए। हमें जीवन जीना नहीं आता। आदरणीय महाराज जी के सानिध्य में एकदम बात याद आ गई। आदरणीय महाराज जी के सानिध्य में जितना भी श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार की जितनी भी शाखाएं हैं पूरे भारत में, महाराज जी वर्ष में 2 बार एक साधना शिविर आयोजित करते हैं। 2 बार साधना शिविर, और इस बार के शिविर का नाम है आध्यात्मिक जीवन साधना सत्र। 5 दिवसीय सत्र होगा। यह सत्र श्रीधाम वृंदावन में होगा। उस 5 दिवसीय सत्र में मोबाइल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न कुछ अलाउ नहीं है। बिल्कुल आप एक अज्ञातवास में जा रहे हैं। आपको निरंतर भजन करना है, जप करना है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, वहाँ श्रीमद् भागवत जी की श्रवण करना है, आध्यात्म को सुनना है, जीवन को सही तरीके से जीने की कला को सीखना है, ताकि हमारा जीवन आध्यात्मिक बने। हम कर्मकांडी ना बने, हम आध्यात्मिक बने। आज की बात को मैं विश्राम दूंगा। बहुत बहुत आभार। आइए हरिनाम संकीर्तन की ओर चलें, उसके बाद फिर आरती करेंगे।